एनडीए के पार्ट हो जाएंगे। हाँ, कल परसों मतलब क्लियर हो जाएगा, कल तक क्लियर हो जाएगा, कल हो परसों हो, लेकिन हो ही जल्दी हो जाएगा। ये सब काम में देर होता नहीं ना। बदलते राजनीतिक घटनाक्रम पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी हैं। उन्हीं से हम सीधे बात करते हैं। क्या दिख रहा है, चूंकि नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो लगातार इधर बदलते रहे अपना पाला, एक बार फिर वैसी स्थिति क्या बिहार में दिख रही है? देखिए, वैसी परिस्थिति पैदा हो गई थी। हमको लगता है लगभग एक आध महीना पहले परिस्थिति पैदा हो गई थी, जिसमें कुछ जेडीयू के लोग भी शामिल थे और आरजेडी के लोग भी शामिल थे कि जेडीयू को तोड़ने उड़ने का ये हुआ था। आप लोग भी सुने होंगे, काफ़ी उसमें ये हुआ था, सच्चाई भी थी। उसके बाद नीतीश जी को बहुत सोर्सों से पता चला, तो उसके बाद वो थोड़ा ये हुए और उसी समय से हमको लगता है बीजेपी से बात की शुरुआत हो गई है। मोदी जी व्यक्तिगत रूप से, प्रधानमंत्री मोदी जी नीतीश जी को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और विचारधारा भी एक है। दोनों ईमानदार व्यक्ति हैं, दोनों परिवारवाद के खिलाफ रहते हैं, दोनों काम में विश्वास करते हैं। तो उनको लगा कि हमको 400 से ऊपर सीट ले जाना है, तो और भी जितना जोड़े, बहुत पार्टियों को जोड़े हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट पार्टी, पुराने साथी रहे हैं बीजेपी के, नेचुरल अलायंस तो इनका नीतीश जी का बीजेपी से ही रहा है। तो वो लगा कि नहीं, ये होना चाहिए। तो उसी में बात आगे बढ़ते बढ़ते आज हमको लगता है कि फाइनल स्टेज में बात आ गई है, निष्कर्ष के तौर पे आ गया है बात। कब तक लगता है कि चीज़ें साफ हो जाएंगी? हमको लगता है कि आज से कल तक साफ हो जाएगी, ये स्थिति साफ हो जाएगी आज से कल तक। मतलब नीतीश जी एनडीए के पार्ट हो जाएंगे आज से कल? हाँ, कल परसों मतलब क्लियर हो जाएगा, कल तक क्लियर हो जाएगा, कल हो परसों हो, लेकिन हो ही जल्दी हो जाएगा। ये सब काम में देर होता नहीं ना। पिछले बार भी हुआ था तो रातों रात हो गया था, कहीं कोई ये नहीं था। किसी लोगों को पता नहीं था, बहुत लोग नेता लोग तो बोलते रह गए, वो पता नहीं था। अचानक के यहाँ बड़े बड़े नेता भी थे, चाहे जेडीयू के हो बीजेपी के हो, पता नहीं चलता है। हम लोग को तो थोड़ा बहुत आभास मिल जाता है अपना। सबसे मतलब बीजेपी में है ही, नीतीश जी से भी बहुत पारिवारिक और बहुत ही नज़दीकी संबंध रहा है, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया मिल जाता है। ऐसे भी 35-40 साल हो गया उनके साथ, तो ऐसे भी थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि क्या हो सकता है। बिना बोले वो हमको कुछ बताए नहीं है नीतीश जी कुछ भी, लेकिन आदमी समझ लेता है, हाव भाव से भी समझ लेता है कि क्या हो सकता है। बीजेपी से चूंकि मीटिंग दिल्ली में भी हुई बीजेपी के तमाम नेताओं की, क्या कुछ टर्म कंडीशन क्या रखा जा रहा है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पद पर बने रहेंगे, मुख्यमंत्री वही रहेंगे, बाकी चीज़ें किस तरह से चलेंगी? देखिए, अब तो ऊपर टर्म कंडीशन के बारे में तो हम नहीं बतला सकते हैं कि उसमें, चूँकि अमित शाह मोदी जी उधर हैं, इधर नीतीश जी हैं, ये तीन आदमी के बीच की बात है। तीन आदमी ही बतला सकते हैं टर्म कंडीशन क्या होगा। लेकिन हमको लगता है जो भी होगा अच्छा होगा, अपना एनडीए के हित में। जो भी होगा एनडीए के हित में होगा। और नीतीश जी आ जाते हैं तो मोदी जी के नेतृत्व में हमको लगता है कि 400 से ऊपर सीट एनडीए जीतेगी और बिहार में 40 का 40 सीट जीतेगी। नीतीश जी और दोनों मिल जाते हैं तो 40 का 40 सीट जीतेगी बिहार। ये 1 से 2 दिन 3 दिन में ये चीज़ें क्लियर हो मतलब नीतीश जी एनडीए के पार्ट हो जाएंगे? निश्चित हमको लगता है आज के डेट में, मेरी जो अपनी समझ है और अपनी जानकारी के अनुसार लगता है, निश्चित लगता है। बिल्कुल। तो ज्ञानू जी हैं, चूँकि नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, 40 साल तक उनके साथ रहे हैं, उनके साथ घरेलू संबंध भी है इनका, और ऐसे में ये जो बातें कह रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है कि 2 से 3 दिनों के अंदर चीज़ें साफ हो जाएगी, यानी नीतीश कुमार एनडीए के पार्ट हो जाएंगे, ऐसा इनका दावा है। अब देखना होगा कि किस तरह से बिहार की सियासत घंटे दर घंटे बदलते रहती है। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना।